नमस्कार। जय एकलिंगनाथ। मैंने पहली बार नौवा में आपसे आपके सामने पहली बार मुखातिब हुआ। आपने मुझे बहुत सारा स्नेह दिया, प्रेम दिया, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि मेरे चाहने वाले, मेरे मार्गदर्शक आप सब हैं। जे कई सारे लोगों का मैसेज आया, फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आप जो ये काम कर रहे हैं बाबूजी को लेके, इन मेवाड़ के संतों को लेके, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और उनको नई तरीके से आप नई युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कई दिनों से इसी जगह बैठकर एक वीडियो बनाना चाहता था। मेरी तह दिल से तमन्ना थी और आज वीडियो का मकसद है फिर वही बाबूजी हजूर चतर सिंह जी महाराज, जो मेरे रूहानी गुरु। तो मेरे हाथ में एक पुस्तक है, आप देख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है चतुर चिंतामणि। ये बाबूजी की लिखी हुई 18 किताबों में से सबसे प्रथम पायदान पर ये बुक। मेरा दावा है कि इसको लिखा है देवकरण सिंह रूपाहेली, प्रोफेसर GS राठौड़ साहब। मतलब लिखा नहीं है, इसको नए तरीके से पेश किया है। ये महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट उदयपुर की तरफ से प्रकाशित की गई हैं और उन्होंने बाबूजी इस किताब को नए तरीके से, ये जो शायद मेरे हिसाब से तीसरा संस्करण है इस किताब का, वो तीसरे संस्करण में ये किताब बनकर तैयार हुई। मैं आपकी इस किताब की सबसे अच्छी बात बताऊं, एक छोटी सी बारीक। बाबूजी इन सारे जो हम आज की जनरेशन में जो चीज़ जी रहे हैं, जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को बाबूजी उस वक्त सोच लेते थे और उस वक्त वो करने लग जाते थे। आप इस पुस्तक में देखेंगे बाबूजी का खुद का अपना एक लोगो था। अब ये उल्टी दिख नहीं रही है, लेकिन ये जो बना हुआ है वो ओम बना हुआ है। ओम बना हुआ है और ओम में राम लिखा हुआ है। बाबूजी का ये लोगो है, खुद बाबूजी ने क्रिएट किया था और ये उनकी लिखी हुई हर पुस्तक पर आपको मिलेगा। ये बाबूजी की छवि है, एक सुंदर से मेवाड़ी संत। मैं बाबूजी का इसलिए मुरीद हूँ, इसलिए बाबूजी मुझे अति प्रिय लगते हैं कि देखो, संत होते हुए भी इनका जो पहनावा था, इनका जो वेश है, एक तरीके से देखो आप, इनकी सादगी ही इनको मेवाड़ के सबसे दिव्य संत की उपाधि देती। इनका जो पहनावा है, इन्होंने पैरों में पंगरखी पहन रखी है। ये पंगरखी, मेवाड़ी में इसे पंगरखी कहते हैं। ये धोती हैं और ये बाबूजी का जो पूरा सरपाव यानी इनकी पूरी ड्रेस है। और बाबूजी का सबसे ये अहम, बाबूजी इनको, ये जो मेवाड़ी जो शान है, इनको हमेशा धारण करते थे और इनको पहनते थे। बाबूजी की लिखी हुई एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद आती है और इस जो रूप को देखते हुए मुझे इनकी एक पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और मैं जब गांव से आया था तो मुझे वो एक लाइन ने ही मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी कि मैं आज दिन तक, मुझे जो भी मैं कुछ करता हूँ या मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, तो वो उस एक पंक्ति की वजह से। बाबूजी की ये सुंदर, पहले एक आप ये सुंदर उनका चित्र देख लीजिए, बाबूजी के दर्शन कर लीजिए। और उन्होंने लिखा था कि पगे पंगरखी घावरी, ऊंची धोती पैर, कांधे ज्ञान पछेवड़ी और चतुर चमक चहु फेर। बाबूजी ने लिखा कि आदमी की जो असली वैल्यू है, आदमी की असली जो औकात है, वो उनके पहनावे में नहीं है, वो उसकी सादगी में है। चाहे आप देसी स्टाइल में रहो, चाहे कुछ भी रहो, लेकिन अपनी ज्ञान के गमछे को ओढ़ के धारण करके
आप इस दुनिया में डंका बजा सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज हैं, जानकारी हैं और आप कुछ उसको अंगीकार करते हैं, आपने तपस्या की है, तो आपको पहनावा और दिखावटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पुस्तक बहुत सारे मुझे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि ये पुस्तक कहाँ मिलेगी। ये बाबूजी की पुस्तक है, भारत पुस्तक भंडार, नानी गली में मिलेगी। जगदीश चौक की तरफ एक दुकान है, नानी गली उस एरिया का नाम है। उस एरिया में बाबूजी की बुक मिलेगी और इसकी कीमत भी मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये की किताब है। मैं आपको हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर सकता हूँ, पहली बार मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 50 रुपये आपकी जीवन में इतना बदलाव ला सकता है। अगर आप मेवाड़ी हैं तो पहली बात, आप इस बुक को तभी खरीदें जब आपको मेवाड़ी पसंद हो, आप मेवाड़ी थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगती हो। हाँ, इतना है कि आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि थोड़ी बहुत मेवाड़ी आपको बहुत ज़्यादा मेवाड़ी में तब्दील हो जाएगी। यानी कि आप थोड़ी बहुत मेवाड़ी जानते होंगे तो बहुत ज़्यादा मेवाड़ी जानने लग जाएंगे। अब मेरा आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि मौसम सुहाना है और मेरा एक स्थान है जहाँ मेरी इष्ट देवी है माँ जल देवी, तो उसका ऐसा मुझे भाव हो रहा था कि चलो आज शायद माता जी के वहाँ होते और हम तो कितना अच्छा रहता। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और खुद की पर्सनल परेशानियों की वजह से हम जब चाहें तब नहीं जा सकते हैं। जब हम चाहें कि हम वहाँ होना चाहिए लेकिन हम नहीं हो सकते हैं। तो मैं ये इनकी बाबूजी को समर्पित, बाबूजी की लिखी हुई चीज़ को और माँ जल देवी को पहुंचाने के लिए, दोनों का कनेक्शन करने के लिए बाबूजी की लिखी हुई कुछ चंद लाइनें आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बाबूजी ने जो लिखा है, बाबूजी मैं पहले बता देता हूँ कि बाबूजी 3 भाषाओं के जानकार थे, ब्रज, मेवाड़ी और हिंदी। ब्रज में उन्होंने कम से कम 1000 दोहे उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे और ब्रज भाषा में ऐसा मैंने जो पढ़ा है वो ऐसा मुझे याद आ रहा है कि बाबूजी ने ब्रज में पदावलियाँ लिखी, बहुत सारी पदावलियाँ लिखी और उस पदावलियों की सर्वप्रथम एक बुक छपी थी। लेकिन वो बुक फ़िलहाल अभी मिलना मुश्किल है, लेकिन सारा जो था वो थोड़ा थोड़ा करके इस बुक में सम्मिलित करने का इनके जो वंशज हैं, उनके मेवाड़ महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिक ट्रस्ट उदयपुर, उनकी तरफ से उन्होंने छपाने का प्रयास किया। तो बाबूजी का जो ताल्लुकात हैं, वो बाबूजी का ताल्लुकात मैंने पहले ही बताया था, फिर भी बता रहा हूँ। बाबूजी हजूर मेरे जो रूहानी गुरु, उस मेवाड़ के परम संत और कबीर की परंपरा, कबीर की परिपाटी के समकक्ष रहने वाले बाबूजी हजूर ने इस किताब को लिखा है। तो मेरा ये कहना है कि बाबूजी का जो ताल्लुकात हैं वो मेवाड़ राजघराने से रहा हुआ है। ये मैं आपको बहुत जल्दी, हमारी एक सीरीज़ आने वाली है, हम उस सीरीज़ में सर्वप्रथम हमारे मार्गदर्शक हैं बाबूजी हजूर। इन बाबूजी हजूर के मार्गदर्शन में हमारी जो चैनल हैं द उदयपुर अपडेट्स के नाम से, हमारे उदयपुर अपडेट्स का कोई मालिक भी नहीं है, हमारे ये मालिक है ये मार्गदर्शक हैं। इनकी कृपा से और इनकी पूरे साहित्य को ध्यान में रखते हुए हम जो भी एपिसोड करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, कोशिश कर देंगे कि बाबूजी की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ एपिसोड की शुरुआत में आ जाए। हम बहुत यूनिक तरीके से ये ला रहे हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। और अब मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ। बाबूजी ने ये चीज़ लिखी है, उनमें उनका दोहा इस प्रकार है कि जननी अब शरण कब दोगा, जननी अब शरण कब दोगा। सॉरी, बाबूजी ने लिखा है जननी अब दर्शन कब दोगा, शरण नहीं दर्शन। जननी अब दर्शन कब दोगा, दर्शन यानी दर्शन कब दोगा। पूर्ण पतित जान पालोगा, पूर्ण पतित जान पालोगा, माता फेर दर्शन कद दो। यानी हे मातेश्वरी, आप मुझे दर्शन कब दोगे, और मैं निर्धन हूँ, इस दीन दुनियादारी से उजड़ा हुआ बंदा हूँ, तो आप मुझे आपकी शरण में कब, ऐसा मौका कब आएगा कि मैं
मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो उन्होंने लिखा कि जननी अब दर्शन कद दोगा, पूर्ण पतित जान पाड़ोगा, माता फेर दर्श कद दोगा। ये उसकी पहली लाइन। घर में बंध्यो अजान वाछरू, इन्हें कद सुमरोगा। दया दृष्टि सु देख अणीने, कद खोड़ा में लोगा। घर में बंधा हुआ एक अजान पशु हूँ, उसको आप कब अपने शरण में लोगे और कब आप उसको, खोड़ा होता है गोद, उसमें लोगे आप। जैसे आगे उसका पूरा आप समझ जाओगे। माते हाथ फेर मोरा पे, बाबूजी ने लिखा कि माते हाथ फेर मोरा पे, कद बाछड़ो कोगा। बाछड़ो यानी बछड़ा। आप मेरे बाबूजी का जो प्रतीक हैं वो एक बछड़े का प्रतीक है। उन्होंने इस दोहे में, इस पूरी चीज़ में, दर्शन नाम से ये जो पदावली लिखी गई हैं उसमें बाबूजी ने प्रतीक माना है एक घर में रहने वाले एक दुधारू पशु को। तो बाबूजी ने लिखा कि माते हाथ फेर मोरा पे। जैसे बच्चे को हम माथे पे हाथ फेरते हैं, फुसलाते हैं, मोरा पे हाथ फेरते हैं। मोरा यानी कमर। कद बाछड़ो कोगा, बाछड़ो यानी बछड़ा कब गोगे मुझे। ई कपूतरी कबदा ने भी, गुण ही आप गणोगा। यानी कि आप कब ऐसा सुअवसर आएगा कि आप मेरे माथे पे हाथ फेरोगे, मोरे पे हाथ फेरोगे, कमर पे हाथ फेरोगे और मुझे कहोगे बछड़ा। बछड़ा कद बछड़ो कोगा, और ई कपूतरी कबदा ने भी, गुण ही आप गणोगा। मतलब इस जीव में आप बछड़ा कहोगे मुझे, आप फिर भी आप मेरे में इतने अवगुण हैं, फिर भी आप एक माँ के समान, कब वो मुझे मौका मिलेगा कि मेरे सारे अवगुण को आप दरकिनार करके मेरे गुण पर आप चर्चा करोगे। आप एक माँ होती हैं, वो अक्सर कभी बच्चे में अवगुण नहीं देखती है, वो बच्चे में गुण ही देखती है। तो कब ऐसा अवसर आएगा कि आप मेरे अवगुण को भी आप गुण गिनोगे। फिर आगे भावजी लिखते हैं कि सो करे सपूत चाकरी, तो भी नहीं विसरोगा। यो विष खावा टगी करे, टगी यानी जिद। सो करे सपूत चाकरी, तो भी नहीं विसरोगा। यो विष खावा टगी करे पण, आप अमर फल दोगा। हे मातेश्वरी, आपके तो सौ भक्त हैं, सौ बच्चे हैं, आपके कोई कमी नहीं है। लेकिन आप मुझे, मेरे हिसाब से मुझे आप कभी नहीं भूल सकते और मत भूलना। बाबू जी ये चीज़ कह रहे हैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं उसका भावार्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इनका भावार्थ अलग हो। यो विष खावा टगी करे, ये जो शरीर है, ये तन है, ये हमेशा जहर खाने की टगी करता है। ऐसी चीज़ करने की कोशिश करता है कि जो हमें करना नहीं चाहिए। अहित, हमारा खुद का ही अहित हम जहर खा के खुद ही कर रहे हैं। तो बाबूजी लिखते हैं यो विष खावा टगी करे पण, आप अमर फल दोगा। मैं इस मन के उसमें आके अगर मैं जहर भी खाऊंगा और मैं टगी करके, यानी मैं जिद करके, मेरा मन जो है वो जिद करता है विष खाने को। लेकिन अगर मैं विष खा भी लूँगा तो भी मुझे पता है कि मैं जैसे आपकी शरण में आऊँगा और आज आप मुझे सबसे पहले वो अमर फल दे दोगे। यानी कि बाबूजी ये कहते हैं कि माँ के शरण में आए हुए हर बंदे को अमर फल मिलता है। अमर फल मतलब उनका भाव, बाबूजी का एक भाव है ना। तो बाबूजी आगे लिखते हैं कि यो खांडा आडी दौड़े पण, ले कैलाश चढ़ोगा। ये यो खांडा आडी दौड़े पण, ले कैलाश चढ़ोगा। आनंदी शंकर गोदी में, आप ही मेलोगा। बाबूजी ने बहुत सुंदर बात बोली। बाबूजी ने बोला कि मातेश्वरी, इस कैलाश पे चढ़ना, इस जो बड़ा सा सफ़र है, इस पर चढ़ना मतलब खांडा की धार, खांडा यानी होते तलवार। बाबूजी ने लिखा यो खांडा आडी दौड़े पण, ये तलवार आडी पड़ी हुई है और उस पर चलना है हमें और उस कैलाश पर चढ़ना है। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको इसलिए स्मरण कर रहा हूँ आपसे, इसलिए मेरा दिल जुड़ा हुआ है कि ये जो सफ़र है, ये मैं इस खांडे यानी तलवार की धार पर चढ़ के भी मैं अगर चला जाऊँगा तो भी मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा।
तो अब आगे क्या लिखा बाबूजी ने कि आनंदी शंकर गोदी में आप ही मेलोगा, यानी कि आनंद की जो गोदी है कैलाश भगवान भोलेनाथ के चरणों में, वो आप ही मुझे गोदी में लेके चढ़ा सकते हो, क्योंकि ये सफ़र बड़ा कठिन है। इस पर मेरा चढ़ना, मेरे में न तो इतनी सामर्थ्यता है कि मैं इस सफ़र को पूरा कर पाऊँ। पथरीली ज़मीन है, बहुत सारी विपदाएं हैं, बहुत सारी संकट आएंगे। आप अगर अपनी गोदी में लेके मुझे चढ़ाओ तो ये सफ़र बिल्कुल आसान हो जाएगा। और मुझे बाबूजी लिखते हैं कि मुझे भरोसा है कि आनंदी शंकरी गोदी में आप ही लोगा, आप ही मेलोगा यानी आप ही छोड़ के आओगे। तो मेरा ये इतना वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये ज्ञान बांटना है, कुछ मेरे से गलती रह गई हो, कुछ मैंने कुछ ऐसा बाबूजी को लेकर, ऐसे शब्दों को लेकर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें। और मेरा जो मकसद है